हेलो फ्रेंड्स। देखिए, सीपीसी की धारा 11 रेस जेडुकेटा का प्रोविजन करती है, जिसमें ये कहा गया है कि यदि दो पक्षकारों के बीच किसी सिविल न्यायालय के द्वारा कोई वाद सक्षम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा चुका है, डिसाइड किया जा चुका है अंतिम रूप से, तो उसी बिंदु पर पुनः कोई न्यायालय सुनवाई नहीं करेगा। जैसे कि यदि मेरे बीच और आपके बीच किसी भूमि को लेकर विवाद है और मैं ये कहता हूं कि मैं इसका स्वामी हूं, और एक बार यदि न्यायालय के द्वारा ये डिसाइड किया जा चुका है, तो फिर पुनः दोबारा अन्य कोई सिविल न्यायालय इस पर सुनवाई नहीं करेगा। ये होता है रेस जेडुकेटा। अब आ जाइए कि जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से किसी प्रकार से कोई रिलीफ लेना चाहता है, कोई क्लेम करना चाहता है, तो वो व्यक्ति वादी कहलाता है, प्लेंटिफ कहलाता है। उसे अपना वाद पत्र प्लेंट न्यायालय में दाखिल करना होता है और न्यायालय से जो भी वो मांग दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध करना चाहता है उसे उस वाद पत्र में करनी होती है। जैसे कि मान लीजिए आपने मेरे 1 लाख रुपए ले रखे हैं और यदि आप वापस नहीं कर रहे तो मैं आपके विरुद्ध एक दावा दाखिल करूंगा, उसे प्लेंट कहेंगे। प्लेंट में वादी यानी प्लेंटिफ जो है उस वाद पत्र में आपसे मांग करेगा कोर्ट में दाखिल करके कि मुझे मेरा पैसा दिला दिया जाए। उसके बदले में प्रतिवादी डिफेंडेंट अपना WS रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करके अपना बचाव करता है। ये सामान्य प्रक्रिया होता है, यानी वादी वाद पत्र दाखिल करता है और प्रतिवादी डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट लिखित कथन दाखिल करके अपने बचाव में जो कुछ कहना चाहता है वो कहता है। लेकिन साथ साथ क्या होता है कि WS दाखिल करने से पहले ही कुछ आधारों पर आपका वाद पत्र खारिज किया जा सकता है, इनिशियल स्टेज, शुरुआती स्टेज पर ही। जैसे कि मान लीजिए कि आपने वाद पत्र दाखिल किया। अब वो कौन कौन से आधार हैं जिस पर आपका वाद पत्र शुरुआती स्टेज पे ही खारिज कर दिया जाएगा? वो हैं ऑर्डर 7, रूल 11, सीपीसी में ही वो प्रोविजन बताए गए हैं जिसमें आपका वाद पत्र खारिज किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपके वाद से आपके झगड़े का कारण ही नहीं पता चल रहा, तो कोई कॉज ऑफ एक्शन यानी कोई विवाद क्या है वो ही पता नहीं चल रहा, तो आपका वाद पत्र वहीं खारिज कर दिया जाएगा। दूसरा हो सकता है कि आपने जिस वाद पत्र को दाखिल किया हो उसमें प्रॉपर्टी जिसका आप क्लेम कर रहे हो उसका वैल्यूएशन ठीक से नहीं किया, या प्रॉपर स्टम्प ड्यूटी नहीं लगाई, कोर्ट फीस नहीं लगाई, या आपका वाद हो सकता है कि किसी अन्य विधि द्वारा बाधित हो। टाइम यानी कि इट मे बी पॉसिबल दैट योर सूट इज बार्ड बाय एनी लॉ, आपका वाद किसी अन्य विधि द्वारा बाधित हो, तो उस कंडीशन में भी आपका जो है वाद पत्र खारिज किया जा सकता है। कुछ अन्य भी आधार दिए गए हैं, लेकिन आज जो हमें आधार की चर्चा करनी है वो ऑर्डर 7, रूल 11 सब क्लोज डी के बारे में ही चर्चा करनी है। तो प्रश्न सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्टर अब आपको जो ध्यान रखना है, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा गया है। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या प्राण न्याय यानी रेस जेडुकेटा के आधार पर आपका वाद पत्र ऑर्डर 7, रूल 11 सब क्लोज डी के तहत खारिज किया जा सकता है? इनिशियल स्टेज पर ही क्या प्रतिवादी आकर एक न्यायालय में एप्लीकेशन लगाते हुए ये कह सकता है कि इस बिंदु पर तो हमारा मैटर पहले ही डिसाइड हो चुका है, इसलिए एक एप्लीकेशन देकर क्या आपका वाद पत्र ऑर्डर 7, रूल 11 सब क्लोज डी के आधार पर खारिज किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है ऐसा नहीं किया जा सकता। अभी सुप्रीम कोर्ट ने डेट नोट की कर लीजिए, 12 सितंबर 2023 में एक निर्णय दिया है जिस निर्णय का नाम है केशव सूद वर्सेस कीर्ति प्रदीप सूद एंड अदर्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट रूप से कह दिया है कि प्राण न्याय के आधार पर, रेस जेडुकेटा के आधार पर आपकी एप्लीकेशन इनिशियल स्टेज पर ऑर्डर 7, रूल 11 सब क्लोज डी के तहत खारिज नहीं की जा सकती है। अगर प्राण न्याय रेस जेडुकेटा के आधार पर कोई भी वाद पत्र अगर खारिज करना है तो सबसे पहले उन्हें न्यायालय को उस पर एक इशू बनाना पड़ेगा और दोनों पक्षों के साक्ष्य लेने पड़ेंगे। साक्ष्य लेने के बाद
अगर वो लगता है कि वो इशू जो अब दोबारा उठाया गया है पहले किसी न्यायालय द्वारा डिसाइड किया जा चुका, तभी वो उसे खारिज कर सकता है। इनिशियल स्टेज पर केवल 7/11 की एप्लीकेशन देके आपका वाद पत्र खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि 7/11 की एप्लीकेशन को एंटरटेन करते समय केवल वादी का प्लेंट ही पढ़ा जाता है और उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ही पढ़े जाते हैं। अगर उसके डॉक्यूमेंट के आधार पर आपका वाद चलने योग्य नहीं है तो खारिज कर दिया जाएगा। प्रतिवादी का WS 7/11 की एप्लीकेशन के लिए नहीं देखा जाता है। तो आशा है कि आप अपने इस अधिकार का ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।